जब मैंने उस बंद दरवाजे को पहली बार खींचा, दिल ने धीरे से कहा, माँ की दुनिया अब भी यहाँ सांस ले रही है। क्या आप एक कमरे की चुप्पी से कुछ सीख सकते हैं? अगर हाँ, तो सुनिए मेरी माँ का कमरा। रात के 60वें कदम की तरह घर में सन्नाटा फैल गया था, पर एक कोने में ऐसा कमरा था जो हमेशा जगा रहता, माँ का कमरा। बाहर से वह बस एक पुराना दरवाज़ा लगता, पर भीतर उसकी दीवारों के पीछे कहानियाँ और गुमसुम खुशियाँ बसी थीं। बचपन में मैंने माँ का कमरा कभी नहीं देखा। वहाँ न खेलने की चीज़ें थीं, न मेरा नाम लिखी कागजी नादानियाँ। बस चाय का एक डब्बा, कुछ फीके पर्दे और एक लकड़ी की अलमारी जिसमें छिपा था माँ का अतीत। शादी के बाद वह दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होता गया। लोग कहते थे माँ को आराम चाहिए, पर सच ये था कि हमने माँ की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया था। एक दिन सब सो गए तो मैं उठकर उस बंद दरवाजे तक पहुँच गई। दरवाज़ा खींचते ही धूल और सूखे पन्नों की खुशबू आई। अंदर मिली एक नोटबुक जिसमें माँ ने अपने छोटे जज्बात लिखे थे, कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी अकेली। कुछ पंक्तियाँ मेरी बचपन की गलती पर उनकी टोक की याद थीं, कुछ में छिपी मोहब्बत की कसरत। अलमारी में तस्वीरों की जगह कुछ पुराने खत और एक रूमाल था। उसे समझ आया कि माँ सिर्फ सास नहीं, एक पूरी जिंदगी थी, उसके अपने सपने थे। अगले दिनों मैंने देखा कि माँ उस कमरे के पास से गुजरते हुए अक्सर मुस्कुरा देती हैं। मैंने पूछा, माँ, आप अपनी बातें क्यों नहीं बताती? माँ ने चाय के प्याले के बाद धीमे स्वर में कहा, कभी कभी लोग सुनने को तैयार नहीं होते, इसलिए मैंने चुप रहने को चुना। उस रात हमने लंबे समय के बाद बातें की। माँ ने कॉलेज की किताबें और एक कविता सुनाई और एक दिन का किस्सा बताया जब वह बाहर जाना चाहती थी, पर प्रतिबंधों ने रोका। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, पर आंखों में जज्बा साफ था। मैंने महसूस किया कि मैंने माँ को अधूरी बना दिया था। उसकी पहचान सिर्फ परिवार की ड्यूटी बन गई थी। एक हफ्ते बाद मैंने माँ का पुराना दुपट्टा मेज पर रखा। जब माँ ने देखा तो आंखें भर आईं। ये वही दुपट्टा है, उसने कहा, और पुराने दिनों की हंसी हल्की सी फूट पड़ी। दिवाली पर मैंने कमरे में छोटी बत्ती जलाई। माँ ने पुराने गीतों की कासेट निकाली और हम सब छत पर बैठकर गुनगुनाए। बहन ने माँ से एक पुरानी रेसिपी सीखी और रसोई में दोनों की बातें चल निकली। मसालों की खुशबू और माँ की मीठी नसीहतें फिर घर में गूंजी। पिताजी ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ। धीरे धीरे उस कमरे ने फिर से घर की रूह पाई। माँ अब अक्सर वहाँ बैठकर डायरी लिखती हैं और हम में से कोई न कोई उनके पास बैठकर उनकी बातें सुन लेता है। रात में जब वह मुस्कुराती हैं तो लगता है कि जो खोया था वह वापस आ गया है। पड़ोसियों ने भी कहा कि घर में कुछ गर्माहट लौट आई है। हम रोज़ छोटी छोटी बातें करने लगे, चाय, पुराने किस्से और माँ की वह फीकी सी हंसी जो अब तेज़ हुई। कभी कभी मैं सोचता हूँ, एक बंद दरवाज़ा और थोड़ी बहस से ज़्यादा बस सुनने की चाह ने कितनी दूर तक असर किया। कहानी का सार ये है, बड़े बदलाव छोटी चुप्पियों में छिपे होते हैं। हम अक्सर घर के सबसे पास लोगों की परतें भूल जाते हैं। माँ का कमरा सिर्फ तिजोरी नहीं था, वह खिड़की थी जिससे मैंने माँ को एक इंसान के रूप में देखा, अपनी खुशियों, अपने दुखों के साथ। बिल्कुल सच। अगर आपके घर में भी कोई बंद दरवाज़ा है, आज उसकी चाबी उठाकर देखिए, शायद वही सुनना आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपके घर में भी कोई माँ का कमरा है?